भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्नान के समय गोपियों के वस्त्र चुराने के पीछे का क्या कारण था, इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में वर्णित कथा में विस्तार से मिलता है। एक दिन की बात है जब सभी गोपियां मिलकर जल में स्नान करने के लिए उतरती हैं, तो वह तालाब के बाहर ही अपने वस्त्रों को उतार देती हैं और भगवान श्री कृष्ण नजदीक एक पेड़ पर बैठकर यह दृश्य देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने में व्यस्त हो जाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण चुपके से आकर उनके वस्त्र छुपा देते हैं। स्नान के पश्चात जब गोपियों को अपने वस्त्र नदी के किनारे नहीं दिखाई पड़ते, तो वह थोड़ी सी चिंतित हो जाती हैं और उन्हीं में से एक गोपी कृष्ण को छुपकर पेड़ पर बैठा हुआ देख लेती है। गोपियां कान्हा से कहती हैं कि हमें नहाता हुआ देखकर तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कृष्ण? तब कृष्ण भगवान पलटकर प्रश्न करते हुए कहते हैं कि भला मुझे क्यों लज्जा आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां कहती हैं कि हमसे गलती हो गई कान्हा, कृपया करके हमारे वस्त्र दे दो। पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सभी के वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां कहती हैं कि हम निर्वस्त्र जल से बाहर नहीं आ सकती। इस बात पर कान्हा जी कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई थी तब भी तो तुम निर्वस्त्र ही थी, तो फिर अब बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? गोपियां उत्तर देते हुए कहती हैं कि उस समय कोई भी आसपास नहीं था कृष्ण। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि मैं तो हर समय हर स्थान पर मौजूद होता हूँ और उस समय मेरे अतिरिक्त आसमान में उड़ते पक्षियों सहित अन्य पशुओं ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। यहाँ तक कि जलीय जीवों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है, जो कि एक पुरुष है। इनके अलावा तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है। सत्य तो यह है, हम सभी के पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं। पुराणों के अनुसार पूर्वज वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। गोपियों को यह ज्ञान देने के उपरांत कृष्ण जी सभी के वस्त्र लौटा देते हैं और समझाते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप माया के बंधन से बंधा हुआ है, तब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यह सब समझाने के लिए ही मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।